बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5। इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज 5 और उसका क्वेश्चन नंबर 5 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है इवेल्युएट, मतलब फाइंड कीजिए, मालूम कीजिए, सॉल्व कीजिए, वैल्यूज को निकालिए। तो सबसे पहला जो इसका पार्ट है वो है कुछ 4a3 और पार्ट या एक्सपोनेंट 0। यही है, इसमें कुछ 10 पार्ट्स हैं टोटल। पहला पार्ट हम करने जा रहे हैं। इसका जो पीछे आंसर दिया ना आपकी बुक में, यही से बता दूंगा आपको, वो दिया हुआ है 1। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, आपको बताता हूं कि ये ठीक है या नहीं। ठीक है, 4a3 पार 0। अब ये जो a3 है ना, a3 इसके ऊपर है पार 0। किसी भी, बहुत दफा मैं ये बात बता चुका हूं, समझा चुका हूं कि किसी भी नंबर की अगर पार 0 हो तो उसका आंसर होता है 1। तो 1 के इक्वल होती है। a की पार 3 किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के। a3 पार 0 किसके बराबर आ जाएगा? 1 के। 4 1 जा 4, आंसर आ गया 4। पीछे आंसर दिया हुआ है सर 1, ये आंसर रॉन्ग है। बुक वाले ने अच्छा, ये 1 भी आ सकता है। कैसे आएगा देखें, अगर मैं इसको यूं डील कर लूं कि 4a³ पूरे के ऊपर 0 हो, तो किसी भी नंबर की पावर 0 1 के, तो फिर ये क्या आ जाएगा? इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अभी जो उसने बुक में क्वेश्चन दिया हुआ उसके मुताबिक आंसर क्या आएगा? 4 इंटू a3 पावर 0। ये a3 पावर 0 1 बन जाएगी। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। आंसर इस तरह 4 आएगा। या तो बुक वाले से यहां गलती हुई है कि उसने आंसर 4 लिखना था लेकिन उसने 1 लिख दिया, या उससे ये गलती हुई है कि इस पूरे के ऊपर ये 4 को भी अंदर डाल के 4a³ होल के ऊपर उसने पावर 0 लिखनी थी, तो उसका आंसर 1 होता। आप देख लीजिए, आपने इस तरह इसको ठीक करके आंसर 1 लाना है तो वैसे कर लीजिए, या अगर आपने यूं रखना है तो पीछे वाला आंसर आपका ठीक कर लीजिए। ओके हो गया, ये पहला वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड पे आते हैं। √3 और पार है -4। यहां तक क्लियर हुआ? अच्छा, पार जब माइनस में होती है ना, जब आप ये √3 है ना, इसको अगर आप, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ ना, नीचे कुछ ना, उसके नीचे 1 होता। इसको अगर आप उलट दें, रेसिप्रोकल ले लें, ये हो जाएगा 1/√3। तो ये पावर माइनस वाली प्लस में हो जाएगी। ये याद रखिएगा, जब आपके अंदर आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है, आप उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता। ये -4 क्या हो जाएगा? +4 हो गया। यहां तक समझ में आ गया? दूसरा कॉन्सेप्ट जो समझने का है, अगर किसी चीज पे स्क्वायर रूट दिया है, जैसे √3 है, इसका मतलब है 3 की पावर 1/2। स्क्वायर रूट किसके बराबर होता? पावर 1/2 के। तो ये है 1 की पावर 4 क्या हो जाएगा? 1 की पावर 4, ये 4 दोनों के ऊपर है ना, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर, ये हमने लिख दिया। इसी तरह √3 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 1/2, यूं लिखा जा सकता है। ये देखिए ना, ये √3 है, इसको मैंने लिख दिया 3 की पावर 1/2, और ये होल की पावर है 4। ये मैंने इस 1 के ऊपर भी लिखा पावर 4 और इसके ऊपर भी लिखा पावर 4। अब ये कट रहा है, कैसे कट रहा है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या बचा? 1 की पावर 4 क्या होगा? 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। 1 को कितनी दफा भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1 ही आएगा। यहां तो 1 आ गया अपॉन। अब यहां क्या आया सर? ये बचा, ये जब 2 4 से कटा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ 2 बच गया। 2 1 जा 2 ही आ गया। 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 क्या होती है? 9। 1/3 स्क्वायर है, स्क्वायर क्या बन जाएगा? 9। तो आंसर आया 1/9। ये बात समझ में आई है? सेकंड पार्ट का आंसर हमारा आया 1/9। आई होप ये क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड वाले, थर्ड वाले पार्ट पे। सेकंड पार्ट हमने कर लिया। थर्ड पार्ट क्या है? वो है √4/2 की पावर 0। अब देखिए, मैंने आपको बताया किसी भी नंबर की पावर जब 0 हो वो किसके इक्वल होता है? 1 के। ये हो जाएगा √4। 4 मतलब √2 का मतलब क्या? पावर 1/2 अपॉन 2 की पावर 0 का मतलब क्या होगा? 1। किसी नंबर की पावर 0 हो तो 1 इक्वल होता, यहां 1 आ गया। अब 4 को मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वायर। 4 की जगह मैंने लिख दिया 2 स्क्वायर। इसके ऊपर पावर क्या है? 1/2। नीचे वाला 1 है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहें तो लिख दें। अच्छा, ये 2 2 से कट गया, क्या बचा? 1 1 1 जा 1। 2 की पावर 1 क्या होगा? 2 ही होगा। और नीचे क्या है?
1 लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहे तो लिख दें 2 की पावर 1। क्या बचा सर? फाइनल हमारा आंसर क्या है? 2। क्लियर हुआ? ये 3 पार्ट हमारे हो गए। अब हम चलते हैं फोर्थ वाले पार्ट पे। अगला जो पार्ट है हमारा वो क्या है सर? वो है इसी तरह दिया हुआ है √2 और पावर दी हुई है 6। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सर हमें पता है √2 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 1/2। अच्छा, होल पावर क्या है? 6। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। क्या आया? 2 की पावर 3 1 जा 3। यहाँ 3 बचा हुआ ना, तो 2 की पावर क्या होगी? 3। अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 8 हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्लियर हुआ? ये हमारे 4 पार्ट्स इसके हो चुके। अब हम इसका इस क्वेश्चन का 5th पार्ट, 5वां पार्ट स्टार्ट करते हैं। वो है 2 1/2 और होल पावर 8। ऐसे है कुछ, देख लीजिए। इसको सॉल्व करते हैं। 2 1/2 और ऊपर 8 है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। क्या आया सर? 2 की पावर क्या आया? 4। ये 1 कट गया। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4 हो जाएगा। 2 की पावर 4। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। हमारे पास 5th पार्ट का आंसर आ गया 16। आर वी क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा, अब 6 पार्ट है हमारा। 16 पार्ट 3/4 ऐसा है भाई जी। 16 को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। 16 को मैंने यहां ब्रेक करके लिख दिया। लिखा ये 16 ही हुआ है, लेकिन मैंने तोड़ के लिख दिया। ऊपर जो पावर है वो 3/4, एक्सपोनेंट है 3/4। 4 टाइम्स है 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4। इसकी जगह मैंने लिख दिया 2 की पावर 4। ऊपर ये 3/4 वैसे का वैसे। ये 4 4 से कट गया। क्या रह गया सर? 2 पावर 3 रह गया। 2 की पावर 3 क्या होता? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। हमारे पास 8 आंसर आ गया। क्लियर हो? ये देखना, ये 2 की पावर 3 थी, ये बन गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये हमारे पास 6 पार्ट का भी आंसर आ गया। पार्ट 1 से लेकर 1 2 3 4 5 एंड 6 पार्ट्स हमारे हो चुके। अब हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, पार्ट नंबर 7 जो है वो स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 7 है 256 पावर 5/8। आई थिंक 5/8 है। क्या है? हाँ 5/8 है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम। सर 256 को मैं लिख सकता हूं, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, 128 2 जा 256। ये मैंने 256 लिखा है, ब्रेक करके लिख दिया। पावर 5/8। ये 2 है ना, 8 टाइम्स आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स है 2। सर बेस सेम है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 8। इस पूरे को मैं लिख दिया 2 की पावर 8। ऊपर क्या है? 5/8 वैसे का वैसे। क्लियर? अब ये 8 इस 8 से कट गया। क्या बचा सर? 2 की पावर 5 बच गया। 2 की पावर 5 का मतलब क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। 5 टाइम्स 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। ये हमारे पास इस 7th वाले पार्ट का आंसर आ गया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है पार्ट नंबर, हमारे पास 8वां पार्ट है। स्टार्ट करते हैं। ये है 1/4 पावर -3/2। 1/4 पावर -3/2। मैंने आपको बताया ये 1/4 है। इसका जब आप रेसिप्रोकल लेंगे, उलट देंगे, ये हो जाएगा 4/1। पावर का साइन चेंज हो जाएगा। -3/2 है, ये हो जाएगा +3/2। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। नीचे वाला 1/1 में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ना हो नीचे तो अंडरस्टूड है कि 1 ही होता, लिखते नहीं। अब 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर। जी सर लिख सकते हैं, अपॉन ये 2 की जगह लिख दिया 2 का स्क्वायर। नीचे वाला 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और ये 3/2 पावर है। ये नीचे है 2, ये ऊपर है, कट गया। क्या बचा? 2 की पावर 3 है। 2 क्यूब। 2 क्यूब क्या होता?
हमने बहुत दफ़ा कर लिया सर, 2 क्यूब होता किसके बराबर, 8 के। 2 क्यूब का मतलब क्या है सर, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। ये हमारे पास आंसर आ गया इस 8 वाले पार्ट का। अब चलते हैं पार्ट नंबर 9 पे। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें है 1 to 5, 1 to 5 इसकी पावर है 4/3, ऐसे कुछ जी। अब 1 to 5 को लिखा जा सकता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ये मैंने लिखा 125 ही है, लेकिन ब्रेक करके 5 5 25, 25 5 जा 1 to 5, और पावर क्या है 4/3। 5 5 5 3 टाइम्स 5, तो ये लिख सकते हैं 5 क्यूब अपॉन 4/3। क्लियर हुआ? ये 3 इस 3 से कट गया, क्या हुआ 5 की पावर 4 हो गया। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, 625, 625 हमारे पास इसका आंसर आ गया 9th वाले पार्ट का। 10th वाले पे चलते हैं, विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 243 पावर -1/5, 243 है और पावर है -1/5। आइए इसको करते हैं। सबसे पहले माइनस है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसको मैं रेसिप्रोकल करता हूँ, ये हो जाएगा 1/243। ये बात समझ में आ गई। और पावर क्या है -1/, बल्कि माइनस जब आपने इसको रेसिप्रोकल कर दिया ये माइनस खत्म हो जाएगा, क्या आएगा 1/5। अब 1/243 है, 243 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 84, 81, 81 3 जा 243। ये मैंने इसको 1 वैसे का वैसे ही 243 को ब्रेक करके लिख दिया और होल की पावर 1/5। ये बात समझ में आई? अच्छा सर, ये 1 वैसे का वैसे ही, इसकी पावर भी 1/5 ले लें, क्योंकि 1/5 इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है, अपॉन ये 3 कितनी दफ़ा, 1 2 3 4 5, 5 दफ़ा, इसमें लिख सकता हूँ 3/5, और पावर क्या है 1/5, ये लिख दिया। इसके ऊपर भी 1/5 आ गया, इसके ऊपर भी 1/5 आ गया, कि ये 1/5 दोनों के ऊपर था। ये 5 5 से कट गया, क्या बचा सर, ये देखिए, ये 1 की पावर 1/5 है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, 1 ही रहेगा, अपॉन क्या सर, इस 3 की पावर 5 और यहाँ क्या था 1/5 कट गया, क्या बचा सर 3 की पावर 1 बची, 3 की पावर 1 का मतलब 3 होगा। आंसर क्या आया 1/3। क्लियर हुआ? इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 का 7 8 9 10 ऑल पार्ट्स हो गए। ठीक हुआ, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।